हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि निंग ने याओ को कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, लोगों से दूर रहना। और इधर याओ को और निंग को जो मिसेज जिन थे उन्होंने एक रूम में देख लिया था और उन्हें ये लगा कि याओ और निंग कुछ तो कर रहे थे। इधर निंग चला जाता है तो याओ को लेके आती हैं, उसे स्लैप करती हैं और कहती हैं तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, अब जो करना होगा वो मैं करूँगी, अपने रूम में जाओ। तभी याओ कुछ कहना चाहता था लेकिन वो गुस्से में कहती हैं जाओ। याओ वहाँ से सर नीचे करके जाने लगता है। तभी वो कहती रुक जाओ, मैं साथ चलूँगी, तुम पे भरोसा नहीं अब मुझे। अब तुम्हारी शादी करके तुम्हें यहाँ से रफा दफा करूँ, उसके बाद मेरी जान छूटे। तभी याओ देखता है और वो सर नीचे करता है। याओ की पूरी लाइफ मिस, जिस चीज़ का उसे डर था वही हुआ। याओ चाहता है अपनी माँ के साथ जो उसे रूम दिया गया था उसमें जाके उसे छोड़ती हैं और कहती हैं डोर को बंद करो अच्छे से, और याद रखना कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि तुमने जो कांड किया है ना वो सही नहीं किया। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। तुमने तुमने उसके साथ वो सब कुछ, तुम्हारे बाबा को पता चल गया ना तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम्हें पता भी नहीं है। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। याओ डोर को बंद करता है अच्छे से और अपने बेड पे बैठ जाता है। और वो शांत था लेकिन उसकी आंखें टेढ़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। याओ कहता है जितना जितना भी जिस चीज़ से भागो आखिरकार वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती। और याओ रोने लगता है अचानक से और कहता है मुझे नहीं करनी शादी। माँ माँ पता नहीं किससे मेरी शादी करा देगी, मुझे नहीं करनी, अब भी नहीं करनी। मम्मा ऐसा मत करना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, यकीन नहीं कर रही है, मैं क्या करूं। तुरंत ही यह हो जाता है और जो शीशा था यानी कि मिरर, उसमें जाके देखता है अपने नेक को और वो देखता है बाइट मार्क्स साफ साफ दिख रहा था। तभी वो कहता है ये सब क्या है। और वो देख रहा था कि उसके लिप्स भी स्वैलन है, उस पर भी निशान है और उसकी बॉडी पे भी शक के निशान है। तभी यह कहता है मम्मा की गलती नहीं है, ये सब देखेंगे तो उन्हें यही लगेगा मैंने वो सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं किया। मम्मा कैसे यकीन दिलाओ, मैं क्या करूं, मुझे नहीं करनी शादी। गगा से बात करूंगा, वो मेरी हेल्प करेंगे, मुझे नहीं करनी शादी। इधर हमें दिखाते हैं जो मिसेस जिन थी अपने रूम में जाती है। मिस्टर जिन रूम में आ चुके थे तभी वो देखते हैं और कहते हैं आप कहाँ गई थी। तभी मिसेस जिन कहती हैं कुछ नहीं, याओ के पास। फिर वो आती हैं और बैठ जाती हैं। जो मिस्टर जिन थे वो कहते हैं क्या हुआ, काफ़ी परेशान है आप। तभी मिसेस जिन कुछ सोच रही थी और कहती हैं मुझे आपसे कुछ कहना था। तभी मिस्टर जिन कहते हैं क्या। मिसेस जिन कहती हैं वो मैं सोच रही हूँ कि अब हमारे जोशन की तो शादी हो चुकी है और यहाँ से हमारा रिश्ता भी पक्का हो गया, क्यों ना हम इसे एक और रिश्तेदारी में बांध दें। तभी मिस्टर जिन समझ नहीं पाते और कहते हैं मतलब। तभी वो चुप होती है और कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जो मिस्टर वन का छोटा बेटा है निंग, उससे याओ की शादी की बात करिए ना। तभी मिस्टर जिन कहते हैं क्या, निंग से, लेकिन क्यों। तभी जो मिसेज जिन थी वो कहती है वो मैं चाहती हूँ बस। तभी मिस्टर जिन थोड़ा सा गुस्से में आते और कहते हैं कुछ हुआ है क्या, बोलो, क्या याओ ने कुछ किया है। तभी मिसेज जिन कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो छुपाती है और कहती है याओ ने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उन दोनों को देख के माइंड में बस ख्याल आया कि दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये घर भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी, तो अगर यहाँ से दूसरा रिश्ता हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या ये ख़राब होगा। तभी मिस्टर जिन कहते हैं सही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रिश्ता करना चाहिए, हम कहीं और करेंगे अपने याओ का रिश्ता। हाँ निंग अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा है, लेकिन एक ही जगह रिश्ता सही नहीं है, वो भी ओमेगा 2 और ओमेगा लो, ये अजीब है। अगर अगर कुछ भी उनकी बेटी के साथ हुआ तो हमारे बेटे पे ये बात आएगी, तुम समझ रही हो ना। तभी वो चुप हो जाती है और कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि याओ की शादी निंग से हो। निंग निंग अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद है याओ के लिए,
आप देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो। तभी मिस्टर जिन कहते हैं, अच्छा आपको इतना पसंद है क्या उनका बेटा? तभी मिसेस जिन मन में सोचती है, क्या करूं, कुछ कर भी तो नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने अभी डिसाइड नहीं किया तो कहीं याओ प्रेग्नेंट ना हो जाए और फिर कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये अल्फ़ा तो उसे ऐसे ही छोड़ देगा, किसी और से शादी कर लेगा। कम से कम अभी सब छुपा हुआ है, इसने किया तो यही एक्सेप्ट करे। फिर वो ये सब मन में सोच रही थी। मिस्टर जिन कहते हैं, सुनिए आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या आपको इतना पसंद है वो? तभी मिसेस जिन कहती है, हाँ मुझे बहुत पसंद है, आप याओ की शादी उसी से करिए, मुझे ये घर भी बहुत पसंद है, घर वाले भी, यहाँ हमारे याओ बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। हम क्यों हर जगह ढूंढे, जब हमें अच्छा खासा घर और रिश्ता मिल रहा है, वो भी हम सब कुछ देख चुके हैं, जाने बैठे हैं, सब परख चुके हैं, तो यहाँ सही रहेगा। उनकी बेटी हमारे पास है तो हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं करेंगे। सोचिए अगर कहीं और देंगे तो अगर हमारे बच्चे के साथ कुछ कर दिया तो सोचने वाली बात है। वो खुद कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी भी बच्ची हमारे पास है, जैसे हमें डर होगा। तभी मिस्टर जिन कहते हैं, हाँ इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं, बात सही कही। फिर वो कहते हैं, ठीक है तो फिर मैं बात करता हूँ कल। तभी मिसेस जिन कहती है, जी उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, बस हाफ बात बता के उन्हें कन्विंस कर लिया। मिस्टर जिन और मिसेस जिन सो जाते हैं। याओ बस मिरर के सामने खड़ा था और देख रहा था मिरर में अपना फेस, और उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। इधर हमें दिखाते हैं, निंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और अपने रूम में था और वो मुट्ठियों को कसे हुए था और कह रहा था, ये वो जो भी है, मुझे पसंद नहीं आया कि उसने हाथ लगाया याओ को। वो मेरा है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे टच करने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत ज़्यादा गुस्से में था निंग। इधर जिनमिंग को दिखाते हैं। जिनमिंग मन में सोचता है, बस याओ एक बार घर जाने दो, फिर मैं तुम्हें अपने बेड में अपने नीचे ला के रहूँगा और तुम मेरे साथ होगे। और डेविल स्मिथ करता है। इधर में दिखाते हैं, वांग जी अपने रूम में आ चुका था, डोर को बंद करता है और वो आके देखता है तो विंग सो रहा था अपने बेबी के साथ। वांग जी आता है और धीरे से विंग के सर को सहलाता है और कहता है, विंग क्या तुम सो गए? विंग सो चुका था। तभी वो धीरे से अपनी बेबी को लेता है और पालने में लिटा देता है और समझ जाता है कि विंग सो चुका है। फिर अपने बच्चे को कवर करता है अच्छे से और उसके बाद विंग के पास आता है, विंग को अच्छे से कवर करता है, फिर जाके चेंज करता है और चेंज करके आता है। विंग के साइड में आके लेटता है और विंग के सर को अपने शोल्डर पर रखता है और धीरे से अपने क्लोज करता है और बिल्कुल खुद से चिपका लेता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के सर को सहलाता है। विंग को नींद में एहसास होता है वांग जी के टच का। विंग नींद में ही वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी स्माइल करता है, विंग को धीरे से नेक पे किस करता है और उसे पलटा देता है। मतलब कि वो लोग एक करवट को थे, तुरंत ही वांग जी विंग के ऊपर आता है और उसे धीरे धीरे सॉफ्ट नेक पे किस करता है। विंग ने टाइट करके वांग जी को हक कर लिया था और वांग जी के बैक पे हैंड फिरा रहा था। वांग जी विंग के नेक को किस किए जा रहा था और यहाँ पे पूरी रात वांग जी विंग को किस सक बाइट करता है और ऐसे ही नींद में तंग करता है और विंग भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। सभी उठ गए थे, सभी डाइनिंग रूम में थे। जो जिन जुशन और चिंग थी वो लोग भी आ गए थे और बाकी सभी लोग, जो याओ था वो भी आ गया था। याओ की आइज़ स्वेलन थी, जैसे कि वो सोया नहीं है, पूरी रात रोया, उसका फेस भी रेड था। जो याओ था वो खुद को छुपाने का ट्राई कर रहा था कि किसी को पता नहीं चले, क्योंकि शक्ल से ही लग रहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है जैसे, या फिर कुछ हुआ है। सारे लोग आके बैठ जाते हैं उसके बाद डाइनिंग एरिया में, सभी एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं। जो याओ था वहीं पे था। तभी विंग कहता है, याओ। वो धीरे से याओ को पूछता है कि याओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो? तभी याओ देखता है और कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ विंग, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस वो थोड़ा सा अदर जगह है ना तो सो नहीं पाया। तभी विंग कहता है, अच्छा। और वो देखता ध्यान से याओ के फेस को और विंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, फिर भी वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि यहाँ सभी थे। इधर सभी का ब्रेकफास्ट हो जाता है, फिर सभी जाके हॉल में बैठते हैं और जो जिन फैमिली थी उनके जाने का अरेंजमेंट हो रहा था। निंग कर रहा था, निंग शांत था। इधर जिनमिंग देख रहा था और वो भी शांत था। इधर याओ बिल्कुल सदमे में था कि उसकी माँ ने देख लिया और पता नहीं क्या ही समझा
याओ कोशिश कर रहा था कि अपनी माँ से बात करे, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी अभी के लिए, और उन्होंने मना भी किया था कि अभी यहाँ नहीं। तभी याओ चुप था। फिर इधर निंग कहता है सारा अरेंजमेंट हो गया है, आप जा सकते हैं। तभी वन चाओ कहता है मैंने भी देख लिया सब कुछ। फिर सारी जिन फैमिली उठती है और सभी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगा, हम फिर आएंगे। तभी जो वन फैमिली थी वो कहती जी ज़रूर, और हमें आपका वेलकम करने में बहुत ही खुशी होगी, हम चाहते हैं फिर से हम एक गेट टुगेदर रखें। तभी जिन फैमिली कहती है इस बार आप आएंगे हमारे घर, हम जल्द ही आपको बताएंगे। तभी वन फैमिली कहती है जी ज़रूर, हम ज़रूर आएंगे। उसके बाद सभी जाते डोर तक। इधर जो चिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे आज अपना घर छोड़ना है तो उसे सैड फील हो रहा था। इधर जो चिंग थी वो जाती अपने बाबा को हक करती है और कहती है बाबा मिस यू। तभी वन रूहान कहते हैं हाँ बच्चा मिस यू टू। उसके बाद वो अपनी माँ को हक करती है और उनसे भी प्यार से गले लगती है और कहती है माँ मैं आऊँगी, आप फिक्र मत करना, अपना ध्यान रखना। तभी मिसेस वैन कहती है बेटा बिल्कुल, तुम भी अपना ध्यान रखना, वहाँ सब कुछ अच्छे से संभाल लेना। फिर जो वन चाओ था उसके पास आती है चिंग और कहती है काका। तभी वन चाओ हक करता है और कहता है बस आराम से रहना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है। तभी चिंग कहती है जी। वन चाओ बहुत प्यार करता था अपने दोनों लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर से, बहुत ज़्यादा, उनके लिए कुछ भी कर सकता था। इधर जो चिंग थी वो जाती है शिंग चैन के पास और जाती है हक करती है और कहती है काका आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। तभी शिंग चैन कहता है बिल्कुल, आप भी। उसके बाद जो वन्निंग था वो था। तभी वन्निंग के पास जाती है चिंग और कहती है वन्निंग तुम सभी का ध्यान रखना, तुम सबसे छोटे हो लेकिन तुम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, तो सबका ध्यान रखना, ओके। तभी वन्निंग कहता हाँ शिजो बिल्कुल। इधर वो आती है वांग जी के पास और कहती है वांग जी विंग तुम दोनों अच्छे से रहना, और फिर प्यार से विंग के हाथों में जो बेबी था उस पर किस करती है उसके फॉरहेड पे और कहती है बच्चा मैं जल्दी आऊँगी, तुम्हें बहुत मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा, तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। और वो देखती है और कहती है विंग अपना ध्यान रखना, प्यार से विंग के सर पे हाथ सहलाती है और कहती है इसका भी। तभी विंग कहता है जी शीजे। फिर जो चिंग थी वो आती है और वांग जी को भी हक करती है और कहती है वांग जी तुम आराम से रहना, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा मत सोचना कभी भी, और मैं तुम्हारी शीजे हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, वन्निंग के साथ रहना हमेशा, ठीक है। तभी वांग जी कहता है जी शीजे। उसके बाद सभी लोग जाते हैं बाहर तक और चिंग और जो जिन जोशन थे उन्हें कार में बिठाया जाता है और मिस्टर जिन, मिसेज जिन और याओ एक कार में बैठते हैं। जिन मिंग उसके पेरेंट्स एक कार में बैठते हैं और ऐसे ही 2-3 गेस्ट और थे जो कि इम्पोर्टेंट थे उनकी फैमिली के क्लोज, वो लोग बस आए थे। वो लोग सारे बैठ जाते कार में और वहाँ से सारी कारें निकल जाती हैं। सभी देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खाली लगता है। सभी वापस से अंदर आते हैं। जो निंग था वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करता है याओ के लिए। इधर जो सभी थे वापस आते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे से सब कुछ ख़त्म हो गया, निपट गया, अच्छा है। तभी वन चाओ कहता है बट खाली लग रहा है, चिंग चली गई। तभी निंग कहता हाँ गागा बहुत ज़्यादा। इधर जो वांग जी था कहता शीजे थी तो बहुत अच्छा लगता था और विंग को भी बहुत अच्छा लगता था शीजे के साथ। तभी विंग कहता हाँ उनसे दिन भर बात करता था, सब कुछ शेयर करता था, लेकिन वो खुश है, उनकी शादी हो गई, मैं खुश हूँ। तभी सभी जाके बैठ जाते हॉल में, थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग मिलने आए जाया करेंगे एक दूसरे के पास। तभी यहाँ पे बात ख़त्म होती है। उसके बाद सभी वापस से अपने बैक टू वर्क लगते हैं। उसके बाद वो लोग नेक्स्ट डे से अपना वर्क ज्वाइन करते हैं। वांग जी, निंग और जो वन चाओ था वो सभी अपने अपने वर्क पे जाते हैं। विंग अपने बच्चे को संभाल रहा था मिसेस वैन के साथ मिलके। मिसेस वैन सब कुछ सिखाती थी विंग को कैसे बच्चे संभाले जाते हैं और कैसे उसे अपना भी ध्यान रखना और बच्चे का भी। इधर मिस्टर वन रूहान अपने कुछ घर के कामों में बिजी थे, जो कि वो घर से ही अपने कुछ बिज़नेस को अटेंड कर रहे थे और हैंडल कर रहे थे। उन्होंने बिज़नेस ओपन किया था न्यू और उसे हैंडल कर रहे थे, और वन चाओ भी उनकी हेल्प कर रहा था साइड बाय साइड। इधर जो निंग था अपना कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करने वाला था वांग जी के साथ, और उनका ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। उनके एग्ज़ाम आ रहे थे जो वांग जी
और वेंडिंग थे वो लोग एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे थे। फिर ऐसे ही 1 मंथ और बीतता है और जो वांग जी और निंग थे उनके एग्ज़ाम आ जाते हैं और यहाँ पे सब ठंडा चल रहा था बहुत ज़्यादा और वो लोग अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जिन फैमिली, जहाँ पे जब वो लोग गए थे तो जो याओ था उसे मिसेस जिन ने साफ साफ बोल दिया था कि उसकी शादी वेंडिंग से ही होगी। और ये सुनने के बाद जो याओ था वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और वो यहाँ से डिप्रेस रहने लगा था। उसकी पढ़ाई भी बंद करा दी थी और उसे कहा था घर में रहो। उन्हें ट्रस्ट नहीं था कहीं वो बाहर मिले तो कुछ अलग ही कांड हो जाए, क्योंकि उनकी नज़र में याओ सारे कांड कर चुका था। याओ अब अपने रूम में ही रहता था ज़्यादातर और जो जिनमिंग था उसे उसकी मॉम और फादर ले गए थे। वो रुक ही नहीं पाया, उसे यहाँ रुकना था, कांड करना था जो याओ था उसके साथ। लेकिन जैसे वो लोग घर आए थे उन लोगों ने कहा था कि हम जा रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाया और उसे जाना पड़ा। वो डिसाइड करता है कि कुछ टाइम में वापस से आएगा और वो याओ के साथ ज़रूर से कुछ ना कुछ करेगा जो कि उसे करना है। इधर जो मिसेस जिन थी वो बात करती हैं जिन गोंग्याओ से एक दिन कि आपने कहा था कि हम उन्हें बुलाएंगे किसी दिन घर पे पार्टी में, मतलब कि डिनर पार्टी में। तभी जिन गोंग्याओ बोलते हैं हाँ कहा था, लेकिन उनके पास टाइम हो तब तो। वैसे भी सुना है निंग के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो शायद वो ना ही आए, ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम बुला सकते हैं। इधर जो वेंचिंग थी उसे बहुत अच्छे से अभी तो रख रहे थे क्योंकि अभी सिर्फ 1 मंथ हुआ था और वो लोग हनीमून पे भी गए थे। वहाँ से आने के बाद जो चिंग थी वो अपने घर में रह रही थी, रूम में। अभी वो नहीं जा रही थी काम पे। और जो जिनजुशन था वो भी ऑफिस का काम संभाल रहा था, लेकिन ज़्यादातर वो जल्दी आता था और चिंग के साथ टाइम स्पेंड करता था। वो लोग घूमने जाते थे बाहर, ऐसे ही चल रहा था टाइम। इधर हमें दिखाते हैं जो वांग जी और वेंडिंग थे उनके एग्ज़ाम 1 वीक में ख़त्म होते हैं और फाइनली वो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं एज अ रिपोर्टर। उसके बाद जो वांग जी था वो कहता है फाइनली अब हम दोनों एक रिपोर्टर की तरीके वर्क कर सकते हैं, है ना निंग? निंग कहता हम। फिर वो लोग आ जाते हैं और वो आके अपने फैमिली को बताते हैं कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, बस रिज़ल्ट का वेट है। लेकिन उन दोनों को पता था उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और दोनों टॉप करेंगे, क्योंकि निंग भी बहुत अच्छा था पढ़ने में और वांग जी भी। और दोनों ही हर बार फर्स्ट सेकंड आते थे, मतलब कि वांग जी फर्स्ट और निंग सेकंड। और वो भी श्योर थे कि इस बार भी यही होगा और वो लोग तो पास होने ही होने हैं, बात फिक्स है। इधर ऐसे करके कुछ दिन और बीतते हैं और जो निंग और वांग जी थे उनका रिज़ल्ट आता है और दोनों डिक्लेयर होता है कि वांग जी फर्स्ट आया और निंग सेकंड, और दोनों खुश होते हैं। तभी वांग जी कहता है हमें अब ट्राई करना चाहिए जॉब के लिए कंपनीज़ में। तभी निंग कहता है हाँ अब मुझे जॉब करनी है। और वो मन में सोचता है क्योंकि जॉब करने के बाद मैं खुद के दम पे हूँगा और उसके बाद मैं याओ से। फिर निंग स्माइल करता है और वांग जी से कहता है वांग जी वैसे तुम कौन सी कंपनी में ट्राई करोगे? तभी वांग जी बताता है और वो लोग ऐसे ही डिस्कस करते हैं। इधर जो मिस्टर जिन थे वो कहते हैं मैं आज बात करता हूँ, उन लोग के रिज़ल्ट आ गए तो मैं पूछ लूँ कि क्या है। तभी मिसेस जिन कहती है फिर वो कॉल मिलाते हैं वन रूहान को और इधर सामने वांग जी और निंग बैठे हुए थे। तभी वन रूहान कॉल पिक करते और कहते हैं हेलो जी जी भाई साहब। तभी मिस्टर जिन कहते हैं आपसे बात करनी थी, वो मैंने सुना है रिज़ल्ट आ गया है बच्चों का। तभी वन रूहान कहते हैं हाँ आ गया है, दोनों ही बहुत अच्छे से नंबर लाए। वांग जी ने टॉप किया है और वो फर्स्ट है एंड निंग सेकंड है। तभी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बढ़िया है, अब तो आगे करियर में बढ़ना है उन्हें। तभी वन रूहान कहते हैं हाँ बच्चे उसी बारे में बात कर रहे हैं, वो जा रहे हैं कंपनी वगैरह में ट्राई करने, फिर जॉब वगैरह करेंगे। फिर देखूँगा इनकी शादी का, मतलब कि निंग की शादी का। अब सिर्फ निंग की शादी बची है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। तभी मिस्टर जिन कहते हैं अब तो सब हो ही गया है, क्या आप आएंगे घर? मैं सोच रहा हूँ हम लोग एक छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं। तभी मिस्टर वन कहते हैं कब? तभी कहते हैं आज आ जाइए शाम को। तभी मिस्टर वन कहते हैं अचानक से मुझे बात करनी होगी, किसी का कोई काम तो नहीं? तभी मिस्टर जिन कहते हैं आज नहीं तो कल, कल आ जाइए। तभी मिस्टर वन कहते हैं ठीक है कल का रख लेते हैं, कल हम आ जाते हैं अगर आप बोले तो। तभी मिस्टर जिन कहते हैं ठीक है कल का रख लीजिए। फिर वो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग कॉल कट कर देते हैं। जो मिस्टर वन रूहान थे वो कहते हैं बात सुनो सभी। तभी वांग जी और जो निंग था वो
मिसेस वैन ये सभी देखते हैं वैन रूहान की तरफ और कहते हैं हाँ क्या हुआ है। तभी वैन रूहान कहते हैं कल हमें जाना है पार्टी में, जिन फैमिली क्या उन्होंने बुलाया कॉल करके। तभी निंग खुश हो जाता है और कहता है सच में, हाँ मैं जाना चाहूँगा। इधर जो वांग जी था कहता है ओ कल जाना है अंकल। तभी वो कहते हैं हाँ कल तुम दोनों अपने अपने काम ख़त्म कर लेना। तभी वांग जी कहता है क्या मैं भी जाऊँगा। तभी वैन रूहान कहते हैं हाँ क्या तुम फैमिली नहीं हो, तुम भी जाओगे। तभी वांग जी कहता है ओह, और वो खुश होता है। इधर जो मिसेस वैन थी वो कहती है गिफ्ट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, हम लोग फर्स्ट टाइम जिंग के ससुराल जा रहे हैं। तभी जो वैन रूहान थे वो कहते हैं हाँ ये सब आप देख लीजिए। तभी मिसेस वैन कहती हैं जी। इधर वैन चाओ और उसकी वाइफ आ जाते हैं अपने वर्क से, उन्हें भी बताया जाता है। वो इन तो घर ही पे था, वो अपने बेबी को लेके बाहर आता है और वो वांग जी को देखता है और कहता है क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, कुछ बात। तभी उसे भी बताया जाता है कि हम लोग सब जाने वाले कल पार्टी में, जो जिन फैमिली है उनके यहाँ। वो ही खुश हो जाता है और कहता है मुझे शीजे से मिलने का मौका मिलेगा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जाना है शीजे से मिलना है। तभी सब कहते हैं उसके बाद वो लोग गिफ्ट को तैयार करते हैं कि हाँ कौन सा लेके जाना है, सब सिलेक्ट करते हैं सभी के लिए गिफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट का सीन दिखाते हैं, सभी अच्छे से रेडी हो जाते हैं और शाम को उन्हें जाना था। फिर सब लोग अपने अपने वर्क से जल्दी आते हैं और फिर तैयार वगैरह होके सीधे जिन फैमिली के लिए निकल जाते हैं। इधर दिखाते हैं जिन को बता दिया था मिसेस जिन ने कि वो तुम्हारे घर वालों से बात करनी है याओ और निंग के रिश्ते की। तो जिंग तो एग्री थी, उसे याओ बहुत पसंद था। जब से जिंग यहाँ आई थी याओ से फुल सपोर्ट करता था और वो अपने गगा से तो प्यार करता ही था, जिंग से भी बहुत ज़्यादा। तो जिंग को बहुत पसंद था याओ और याओ का नेचर। तो जिंग को लग रहा था कि हाँ ऐसे ही पर्सन होना चाहिए उसकी भाई की लाइफ में, जो कि इतना ज़्यादा मासूम है, शांत है और इतना प्यारा है। तो जिंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और अच्छी बात है, उसे और कहीं अपने भाई के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा रिश्ता। याओ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वो डिसाइड करती है सही है। इधर जो याओ था वो हेल्प कर रहा था पार्टी में आज अपनी माँ की और जिन की, और सर्वेंट भी थे। इधर जो मिस्टर जिन थे वो बैठे हुए थे। जिन जोशन भी आ गया था अपने ऑफिस से, वो जैसे ही आता है कहता है क्या वो लोग आ गए। तभी मिस्टर जिन कहते हैं अभी नहीं, जाओ जाके फ्रेश होके आओ। तभी जाता है वो जल्दी से और जो जिंग थी वो भी जाती है। फिर वो हेल्प करती है, कपड़े डिसाइड करती है और वो चेंज वगैरह करके बाहर आता है और कहता है हाँ तो फिर मैं यहीं बैठूँगा। इधर जिंग जाती है किचन में और वो काम वगैरह कर रही थी, लेकिन वो देखती है एक चीज़ कि जितना प्रेशर याओ को मिल रहा है उतना प्रेशर उस पर नहीं है। और एक और बात कि वो अलग से ही प्रिटेंड करती हैं जैसे कि वो दबा के रख रही हूँ याओ को, बट दिखा रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब जिंग नोटिस कर रही थी। अभी तक उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो यही सोच रही थी क्या उसके साथ भी होगा या फिर वो अभी नहीं है इसीलिए उसके साथ नहीं हो रहा है। ये सब कुछ जिंग के माइंड में चल रहा था, लेकिन वो अभी के लिए ये सब कुछ नहीं लाना चाहती थी। लेकिन वो देख रही थी कि याओ के साथ कैसा ट्रीट कर रही है मिसेस जिन, उसे दबा के रखना और ऐसा छुप छुप के रहना याओ का, ये काफ़ी अजीब था। याओ स्माइल भी नहीं कर रहा था जैसे पहले करता था। 1 महीने से उसने बिल्कुल भी स्माइल नहीं की थी। जो ये सारी बातें थी वो जिंग को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। जिंग ने ट्राई भी किया था या उसे पूछने का कि कुछ हुआ है क्या, लेकिन कुछ भी नहीं उसे आंसर मिला। फिर जिंग ने ये भी पूछा था क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद है, तुम्हारी मॉम चाहती है तुम्हारी शादी मेरे भाई से करना। तभी इसका भी आंसर याओ ने कुछ भी नहीं दिया और बस इतना ही कहा जो माँ चाहे वही कर लूँगा, उससे कुछ भी नहीं कहा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था जो जिंग थी उसके लिए। ऐसे करके सभी लोग आना स्टार्ट होते हैं। जो वैन रूहान थे और मिसेस वैन वो जाते हैं रिसीव करने उन सभी को। सभी लोग आते हैं, पूरी फैमिली आती है और सभी को बिठाया जाता है। इधर जो याओ था वो अंदर ही था किचन में सर्वेंट के साथ, और जिंग भी। जिंग कहती है याओ, याओ देखता है और कहता है जी। तभी जिंग कहती है तुम जाओ जाके अच्छे से रेडी हो जाओ, तुम्हें सुंदर दिखना है, तुम्हारे रिश्ते के लिए आज बात होने वाली है। याओ सर नीचे करता है और कहता है जी। उसके बाद वो चला जाता है। कभी भी किसी चीज़ के लिए वो ना नहीं कह रहा था। ये जिंग को और ज़्यादा बुरा लगता है और लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है याओ, वो कुछ क्यों नहीं कह रहा है अपने बारे में, क्यों नहीं बता रहा है अपने दिल की फीलिंग, उसे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। वो खुश नहीं लग रहा था। ये सब बहुत ही अजीब था। जैसे जिंग खुश थी जो जिंजू शांता से शादी करने में, वैसी खुशी याओ के फेस पे नहीं थी निंग से शादी करने में। तो ये बहुत अजीब था।
बस चिंग को ये लग रहा था ऐसा ना हो कि निंग की जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाए और उसका ओमेगा खुश ना हो उससे कभी। इधर याओ जाता है रूम में और वो अपसेट होता है, उसकी आंखें नम हो जाती है, वो तैयार होता है अच्छे से और सुंदर बनता है। इधर मिसेस जिन जाती हैं याओ के रूम में और जाके डोर नॉक करती हैं। याओ कहता है आ जाइए अंदर। तभी मिसेस जिन जाती है और कहती है याओ तुम तैयार हो गए। याओ को देखती हैं, याओ बस ऐसे ही रेडी हुआ था सिंपल सा। तभी आती है और अच्छे से रेडी करती है और कहती है तुम्हें सुंदर दिखना वहाँ कि एक बार में ही तुम्हारा रिश्ता फिक्स हो जाए। तभी याओ देखता है और कहता है जी माँ समझ गया। उसके बाद याओ चुपचाप अपना काम करता है, जैसे कि उसकी माँ उसे तैयार करती है वो कर लेता है। उसके बाद वो लेके आती है याओ को बाहर। फिर सब लोग बैठे थे ऐसे बातें कर रहे थे। निंग बार बार ढूंढ रहा था कि याओ कहाँ है, उसे याओ को देखना था। और जो चिंग थी वो निंग को देखती है और कहती है निंग किसे ढूंढ रहे हो। तभी निंग देखता है और कहता है शिज है किसी को भी नहीं, मैं तो बस घर देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी चिंग कहती है हाँ तुम्हें देखना है तो याओ दिखा देगा तुम्हें। तभी निंग स्माइल करता है और कहता है जी। तभी मिस्टर जिन कहते हैं आप लोग आए बहुत ही अच्छा लगा, वैसे हम चाहते थे आप लोग आएँ हम लोग बातें वगैरह करें, लेकिन एक और रीज़न है आपको बुलाने का। तभी सभी देख रहे थे। तभी विंग का बेबी रोने लगता है। विंग उठ जाता है और कहता है माफ़ करिएगा मैं आता हूँ। तभी विंग उठ के जाता है साइड में और बच्चे को शेक कर करके वो चुप कराने लगता है। सभी लोग इट्स ओके बोलते हैं और विंग चला जाता है। सभी फिर वापस अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। फिर मिस्टर जिन कहते हैं वो मुझे आपसे कहना था कि मुझे मुझे आपका बेटा बहुत पसंद है वर्निंग। तभी मिस्टर वन रूहान कहते हैं जी थैंक यू सो मच। मैं कुछ समझा नहीं, पसंद तो आपको मेरे बच्चे हैं ही, पसंद क्यों ना हो इतने अच्छे जो हैं। तभी मिस्टर जिन कहते हैं वैसा नहीं, मुझे आपका बेटा मेरे बेटे याओ के लिए पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे याओ से आपके बेटे की शादी हो जाए और हम डबल रिश्तेदारी में बंध जाए। तो मैं बस अपनी बात को रखना चाहता था, अगर आपको मंजूर नहीं तो आप मुंह पे मेरे मना कर सकते हैं, इससे हम में कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। हम याओ के लिए कोई और रिश्ता ढूंढने लगेंगे, लेकिन हमने सोचा कि आपके बेटे से अच्छा कौन ही होगा, और वो तो अब जॉब करने वाला है, तो जब वो जॉब करेगा तो शादी के लिए तो आप ढूंढोगे। ओमेगा आपने कहा था कल। तब एवन रूहान कहते हैं जी हाँ कहा था, वैसे सच कहूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बच्चों को पसंद है वो करना चाहते हैं शादी तो कर सकते हैं। तभी मिस्टर जिन कहते हैं तो क्या मैं पूछ सकता हूँ निंग से कि वो क्या पसंद करता है, याओ को क्या शादी करना चाहेगा। निंग याओ को देखता है, उसके बाद कहता है जी मैं करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मुझे पसंद है याओ। तभी वो हैरान होते हैं और कहते हैं सच में पूरी फैमिली होती है बट मिसेस जिन नहीं होती है। तभी मिसेस जिन थैंक गॉड करती हैं कि ये पर्सन छोड़ नहीं रहा है इतना सब कुछ करने के बाद याओ के साथ, और याओ बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। याओ को तो पता ही था कि अगर उससे ऑफ़र दिया गया तो वो तुरंत ही हाँ करेगा। निंग जो याओ था वो सर नीचे कर लेता है। तभी मिस्टर जिन कहते हैं निंग तो तैयार है। तभी वन रूहान कहते हैं जब बच्चे तैयार हैं तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम। वैसे मैं पूछना चाहूँगा याओ से क्या वो करना चाहता है, क्योंकि उसकी भी रजामंदी ज़रूरी है। तभी मिस्टर जिन कहते हैं उसकी रजामंदी क्यों, हम पेरेंट्स हैं उसके लिए सही करेंगे, वैसे भी वो ओमेगा है वो अपने बारे में सही डिसीज़न नहीं ले सकता। तभी मिस्टर वन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी दोनों की हो रही है, दोनों बराबर हैं, एक को पसंद है अगर एक को नहीं तो फिर ये शादी नहीं होगी, दोनों की पसंद ज़रूरी है। मेरे लिए अल्फ़ा ओमेगा कुछ भी नहीं होते, अगर उसे पसंद होगा तो वो करेगा मेरे बेटे से शादी, अगर नहीं तो नहीं, मैं निंग की भी नहीं सुनूंगा अगर उसे पसंद है तो भी। तभी निंग शांत हो जाता है और याओ को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई तो है जो उसकी पसंद पूछ रहा है। तभी मिस्टर वन रूहान कहते हैं बेटा याओ तुम बताओ क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है, क्या तुम शादी करना चाहते हो, क्या तुम रेडी हो। याओ के दिल में आता है कि वो मना कर दे, याओ कुछ बोलने वाला था। तभी मिसेस जिन तुरंत ही याओ का हाथ टाइट पकड़ती है और याओ डर जाता है। याओ अपनी माँ की तरफ देखता है
और वो समझ जाता है। याओ धीरे से कहता है जी। जब ये बात निंग सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, और वो स्माइल करता है। जो चिंग थी उसे भी अच्छा लगता है, और जो मिस्टर वन थे वो कहते हैं अगर बच्चों को पसंद है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों बच्चों ने हाँ कर दी है तो फिर शादी कर सकते हैं। जो मिसेस जिन थी वो रिलैक्स होती हैं और आंखें दिखाती है याओ को। याओ सर नीचे करता है, फिर वो कुछ नहीं कहती हैं क्योंकि उन्हें पता था याओ मना करने वाला है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वो रिलैक्स होती हैं कि कम से कम कुछ हुआ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इधर सभी लोग एक दूसरे को स्वीट्स खिलाते हैं और वहाँ से बात पक्की होती है और डिसाइड किया जाता है कि जल्द से जल्द जैसे ही वन्नी की कहीं जॉब फिक्स होगी तुरंत ही शादी की तैयारी करी जाएगी और इन दोनों की शादी की जाएगी। वांग जी धीरे से कहता है वन्नी को, वन्नी तुम्हें क्या सच में याओ पसंद है? तभी वन्नी कहता तभी वांग जी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी पसंद के ओमेगा से शादी हो रही है। निंग कहता है थैंक्स भाई, हाँ ये तो बात सही है, मेरी पसंद की ओमेगा से मेरी शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी वांग जी कहता है पार्टी चाहिए मुझे अलग से। तभी निंग कहता है बिल्कुल दे दूँगा। ऐसे ही वो लोग खुसुर फुसुर लगे हुए थे, वे सारे बड़े लोग बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग डिनर के लिए जाते हैं डाइनिंग एरिया में। फिर उन्हें अच्छे से याओ को ही जो मिसेस जिन थी वो कहती हैं जाओ जाके सर्व करो, जो सर्वेंट है उनके साथ मिल के। तभी याओ जाता है और जाके सर्व करता है। तभी मिस्टर वन कहते हैं बेटा ज़रूरत नहीं है, सर्वेंट है ना, तुम बैठ जाओ। तभी मिसेस जिन कहती है नहीं ये काम है ओमेगास के, तुम करो याओ। तभी याओ करता। इधर जो चिंग थी वो देख रही थी और वो कुछ भी नहीं कहती है, उसे बहुत ही अजीब लगा, बट वो कुछ भी नहीं कहती है अभी के लिए। इधर याओ सब कुछ सर्व करता है और वो फिर जाता है किनारे बैठ जाता है। इधर सब लोग खाना स्टार्ट करते हैं और वो लोग सभी खा रहे थे। नॉर्मली खाने के बाद सभी फिर जाके बैठते हॉल में और वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैसे क्या स्टार्ट करेंगे। इधर जो निंग था वो धीरे से वांग जी से कहता है अब तो मुझे कैसे भी करके जॉब चाहिए वांग जी। वांग जी कहता है अब तो तुझे करनी पड़ेगी क्योंकि अब तेरी शादी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फिर कल को बच्चे। तभी वन्नी कहता है हाँ वही तो। फिर वो देखता है याओ की तरफ और याओ चुपचाप था। तभी मिस्टर वैन कहते हैं वैसे बच्चों ने तो पसंद कर लिया एक दूसरे को, लेकिन मुझे लगता है इन्हें आपस में बातें करनी चाहिए। याओ बेटा क्या तुम वन्नी से बातें करना चाहोगे? तभी याओ चुप था। मिस्टर जिन कहते हैं बात करने की क्या ज़रूरत है, शादी तो करनी है, हमने फिक्स कर दी, बात ख़त्म। तभी मिस्टर वन कहते हैं जी नहीं, जब आप आए थे तब भी तो मैंने अपने बच्चे को भेजा था कि जाए बात कर ले, एक दूसरे को समझ ले, अगर करना है तो हाँ नहीं तो ना, आगे ज़्यादा बात बढ़ाने से अच्छा है अभी सब कुछ फिक्स हो जाए। तभी मिसेस जिन कहती है याओ को पसंद है, उसने हाँ तो कही। तभी मिस्टर वन कहते हैं फिर भी बच्चे एक दूसरे के साथ बातें कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या निंग तुम बात करना चाहोगे याओ से? तभी याओ कहता है मैं हाँ बोल रहा हूँ अंकल। तभी मिस्टर वन रूहान देखते हैं और कहते हैं हाँ बेटा मैं जानता हूँ। तभी मिस्टर जिन कहता है अच्छा ठीक है, बेटा निंग जाओ याओ के साथ जाओ, तुम बातें करके आओ और घर देख लो। तभी वो याओ को कहते हैं याओ जाओ बेटा दिखा के आओ, घर दिखा दो। तभी याओ उठता है और वो जाता है साइड में। निंग था वो तुरंत ही खड़ा होता है और याओ के पास जाता है। याओ चुप था और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। याओ के हाथ में कुछ भी नहीं था, याओ जैसे बंद गया हो कहीं, और याओ का दम घुट रहा था। याओ देखता है निंग की तरफ और फिर से सर नीचे करता है और कहता है मेरे साथ चलिए। तभी निंग पीछे पीछे जाता है, याओ ले जाता है, सारे रूम दिखाता है, घर दिखाता है। तभी याओ को धीरे से निंग कहता है तुम्हारा रूम कौन सा है? तभी याओ चुप होता है और उसकी आंखें नम थी कहीं ना कहीं। याओ धीरे से कहता है ये मेरा रूम है। तभी निंग कहता है ओह ये तुम्हारा है, क्या तुम मुझे अपना रूम अंदर से नहीं दिखाना चाहोगे? तभी याओ कहता है वैसे ही है जैसा बाहर से, कुछ खास नहीं मेरा रूम। तभी निंग कहता है पर मुझे देखना है, क्या तुम अपने फ्यूचर हबी को अपना रूम नहीं दिखाओगे? तभी याओ सर नीचे करता है और कहता है ठीक है। फिर वो धीरे से दरवाज़ा ओपन करता है और अंदर आता है। याओ के पीछे निंग भी आता है और डोर को बंद करता है। फिर निंग पास आता है और कहता है तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों लग रहे हो, अपसेट क्यों?
तुम खुश नहीं हो, ये तो मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तुमने बार बार कहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ तुमने हाँ क्यों की? क्या तुम्हें किसी ने फोर्स किया है? तभी याओ चुप था। याओ कहता है, आपको मुझसे शादी करनी थी, है ना? तभी निंग कहता है, हाँ। याओ कहता है, तो मैंने हाँ कर दी। वैसे भी मेरी मर्जी की यहाँ कोई भी कीमत नहीं है। आपने हाँ कर दी, मतलब हो गई हाँ। अगर आप ना करते तो नहीं होती। वर्निंग कहता है, बट तुम भी ना कर सकते थे, तब भी नहीं होती। मेरे बाबा ने कहा नहीं कि अगर तुम ना कर दोगे तो शादी नहीं होगी। तभी जो याओ था कहता है, अगर मैं ऐसा करता तो आप कुछ ना कुछ तो करते ही। इससे अच्छा है ना मैं हाँ कर दूँ। और वो सर नीचे करता है और कहता है, आपको जो भी देखना देख लीजिए, मेरा रूम ऐसे ही है। तभी निंग देखता है, याओ का रूम ज़्यादा कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक था, मतलब कि जैसे कि ओमेगास को थोड़ा ही दिया जाता है, नॉर्मल। तभी निंग कहता है, खूबसूरत है, सादगी है इसमें। उसे ये भी पसंद आता है क्योंकि ये याओ का रूम था। तभी वह निंग सारी चीज़ों को टच करता है और कहता है, तुम्हारा रूम तुम्हारी तरीके है याओ, खूबसूरत, और इसे किसी भी सजावट की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि तुम। और वो वापस से याओ के पास आता है और याओ को शोल्डर से पकड़ता है और याओ घबरा जाता है। तभी निंग कुछ कहने वाला था, डोर नॉक होता है। निंग रुक जाता है और कहता है, डोर पे। तभी याओ कहता है, मुझे छोड़िए। और वो दूर होता है 2 कदम और कहता है, मुझे देखना होगा। वो जाता है, डोर ओपन करता है। तभी सामने मिसेस जिन थी और कहती है, याओ बेटा मेरी हेल्प कर दो। और वो देखती हैं, अंदर निंग था। तभी निंग देखता है और वो नॉर्मल था। जो याओ था वो डर गया था। मिसेस जिन कहती हैं, बेटा माफ़ करना, मुझे ले जाना पड़ेगा याओ को। तभी निंग कहता, कोई बात नहीं, मैं तो बस रूम देख रहा था, आप ले जाइए, मैं भी चलता हूँ। वो बाहर आता है। याओ को मिसेस जिन ले जाती हैं और धीरे से किचन में ले जा के कहती हैं, दूर रहो भी, उसके नज़दीक मत जाना जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। वैसे ही तुम कांड कर चुके हो, मैं तो डर रही थी, पता नहीं ये मना ना कर दे। तभी याओ चुप रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स को उस पर ट्रस्ट ही नहीं, तो वो क्या ही बोले आगे। तभी मिसेस जिन कहती है, चलो ठीक है, अब तुम जाओ, जाके सभी के बीच में बैठो। तभी याओ कहता, वो जाता है, बैठ जाता है। और निंग भी आ गया था, बैठ गया था। तभी वन रूहान कहते हैं, क्या तुम लोग की बात हुई? तभी निंग कहता है, हाँ हो गई है, सब ठीक है बाबा। उसके बाद वो लोग सभी बात वगैरह करने के बाद काफ़ी लेट हो गया था, तो सब एक दूसरे से कहते हैं, ठीक है हमें चलना चाहिए। वन रूहान कहते हैं, हम फिर मिलेंगे और अब सीधे वन की जॉब लगने के बाद ही बात करेंगे। तभी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वैसे आप शादी करवा सकते हैं, हमारा बिज़नेस है, अगर जॉब नहीं लगेगी तो बिज़नेस ज्वाइन कर सकता है वनिंग। तभी वो देखते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस तो हमारा भी है, बट मैं चाहता हूँ वनिंग जॉब करे, जो वो चाहता है वही करे। तभी वो कहते हैं, हाँ ये भी अच्छा है, उसकी अपनी ड्रीम जॉब है, कर सकता है। खैर कुछ भी नहीं है, हमारा फैमिली बिज़नेस है, अगर वो नहीं भी कर पाएगा कहीं जॉब तो फैमिली बिज़नेस है हमारा, बहुत आराम से संभाल सकता है वनिंग, कुछ भी नहीं होगा बच्चों को प्रॉब्लम। तभी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना ज़्यादा हेल्पफुल हैं, सपोर्टेबल हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ वनिंग अपने दम पर रहे, उसे कभी भी किसी के सामने झुकना ना पड़े और ना अपने वाइफ या बच्चों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तभी कहते हैं, ये भी सही है, ये काफ़ी अच्छा थॉट है, मुझे भी बहुत पसंद आया, तभी तो मुझे पसंद है आपके घर में रिश्ता करना। तभी वन रूहान खुश होते हैं और कहते हैं, जी मेरी बातों को कभी भी दिल से मत लगाइएगा। तभी कहते हैं, अरे बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत पसंद है आपका थॉट। उसके बाद वो लोग सभी खड़े होते हैं और कहते हैं, ठीक है तो फिर हम फिर मिलेंगे। तभी वन रूहान कहते हैं, जी। उसके बाद सारी फैमिली एक दूसरे को ग्रीट करती है और वहाँ से सीधे निकल जाती है, सभी छोड़ने जाते हैं उन्हें बाहर तक। उसके बाद सभी बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। याओ चुपचाप अपने रूम में आके बैठ जाता है। इधर वो लोग भी आते हैं और कहते हैं, चलो अच्छा खासा रिश्ता फिक्स हो गया। तभी जिन जुशन कहता है, क्या याओ को सच में पसंद है? तभी कहते हैं, अब पसंद हो या ना हो, शादी फिक्स हो गई है। इधर हमें दिखाते हैं वो लोग सब घर आ जाते हैं, वन फैमिली, और वो लोग अपने अपने रूम में जाके रेस्ट करते हैं। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, जो वांग जी और निंग थे वो लोग अपनी जॉब की सर्चिंग में लग जाते हैं और दोनों जाके अलग अलग कंपनी में जा रहे थे इंटरव्यू देने। और काफ़ी बार उन लोग की कंपनी स्विच होती थी, कभी कभी वो लोग जहाँ ट्राई कर चुके हैं उसके अपोजिट वो लोग जाते हैं, जैसे कि निंग ने जहाँ ट्राई किया वहाँ वांग जी गया हो, और जहाँ वांग जी ने ट्राई किया वहाँ निंग गया हो। ऐसे करके वो लोग जाते हैं और 2 बड़ी बड़ी कंपनी में दोनों को ही जॉब मिल जाती है और दोनों ही बहुत खुश होते हैं।
वांग जी को पहले मिली थी और दूसरे दिन निंग को मिली थी। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हुए थे